पूज्य ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा के शिष्य हैं श्री हंस देवराहा बाबा। अपने मोहल्ले में ही टिकारी घाट है, उनका स्थान है। तो उसी समय हमको जाना था वहाँ, उसी गर्मी के समय में कैलाश मानसरोवर जाना था। तो हम उनका दर्शन करने गए। कई साल पुरानी बात है। बड़ी भीड़ थी वहाँ, मचान पर बैठे थे बाबा। अलग ही रंग उनका, कुछ ब्रह्मवाणी में अलग ढंग की बात, रे पे 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 पे, तू ही तू, मैं ही मैं, जाने का भाषा समझना बड़ा कठिन काम उनका। तो जैसे ही हम वहाँ गए तो हमारा उनका कोई परिचय नहीं था, लेकिन जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने सारी भीड़ को वहाँ से हटा दिया, सारी भीड़ को। अपने जो शिष्य सेवक थे उनको भी हटा दिया, केवल हम थे वो थे। शायद हमारे साथ बाबूजी थे कि नहीं थे, ये नहीं थे, केवल हम और वो दो ही लोग थे। हाँ, तो वो महात्मा हमसे बोले कि आपका एक ऐसा दुर्लभ योग है। पहले तो बोले कि हम और आप पूर्व जन्म के कुछ हैं, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। भगवान जाने, उनकी भाषा तो अपने ढंग की थी। बोले हम और आप बिहारी जी की सखी हैं पूर्व जन्म की, ऐसा बोले। फिर एक बात बोले कि आपके एक ऐसा विलक्षण योग है जो दुर्लभ है। आप अपने मन में जिस बात का संकल्प कर लेंगे भीतर से, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, वो पूरा होगा। आप संकल्प कर लो। हमने उनको बताया नहीं था कि हम मानसरोवर जाने वाले हैं, अपने आप ही बोले आप संकल्प कर लो कि हम कैलाश मानसरोवर तभी जाएंगे जब वो भारत का था, भारत में आ जाएगा, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो एक ऐसा अवसर आएगा कि मानसरोवर कैलाश फिर से भारत में आ जाएगा। तो हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। हमने कहा भाई इतनी सी बात, हम वैसी थोड़े दूसरे हिसाब के हैं, उतनी बर्फ में पता नहीं श्वास कैसा रहे, तबीयत कैसी रहे, मरीज तो पहले से ही हैं। एक और महात्मा ने कह दिया, तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है। यदि हमारे संकल्प करने से ऐसा हो जाए तो ठीक है, हम वचन देते हैं कि यदि हमारे जीवन काल में स्वस्थ रहते हुए कैलाश मानसरोवर फिर से भारत में आ गया तो हम दर्शन करने जाएंगे, अन्यथा हम यहीं से उस तीर्थ को प्रणाम करते हैं। उसके बाद हमने फिर जाने का निश्चय ही त्याग दिया। अब भगवान की इच्छा होगी आ जाएगा भारत में, भारत का ही था। ये तो 62 की लड़ाई में ही चीन ने कब्जा कर लिया। 65,000 वर्ग किलोमीटर भूमि चीन के कब्जे में चली गई। उसमें हमारा कैलाश चला गया, मानसरोवर चला गया, तिब्बत चला गया। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे तिब्बत तक, बर्मा तक हम पैदल पैदल चल करके गए। काबुल, गंधार तक, अफगानिस्तान तक पैदल चल करके महाराज जी कहते थे हम गए। सब जगह भारतीय सनातन संस्कृति का आदर था। तब से मानसरोवर जाने का मन छोड़ दिया। और एक बात, उसमें राम मंदिर बना नहीं था, राम जी टेंट में थे। वो हंस देवराहा बाबा ने एक बात और कही, आपने जो राम मंदिर के बारे में संकल्प किया वो भी पूरा हो जाएगा। हमें खुद विश्वास नहीं था। एक बार अपने राम गए थे, करुणानिधान भवन में कथा थी, माता जी ही संभवता थी उस कथा में, रामनवमी का अवसर था।
और हमारी वह एक ही रामनवमी थी अयोध्या जी वाली, नहीं प्राय हम रामनवमी को अयोध्या जी में नहीं रह पाते हैं। और उस समय राम जी टेंट में थे, तो हम चले गए गोकुल भवन के पास से, उधर से राम जी का, रामलला का दर्शन करने गए। तो इतनी भीड़ में फंस गए, एक तो रामनवमी का दिन, सवेरे से लाइन में लग गए, इतनी भारी भीड़ में फंस गए कि न तो आगे बढ़ सके न पीछे जा सके। धक्का लगते 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 राम जी तक पहुंच गए, रामलला तक पहुंच गए। और रामलला पहुंचे कि हमको 1 मिनट भी खड़ा नहीं रहने दिया गया। भाई भीड़ इतनी थी, उसमें किसी पुलिस वाले का दोष नहीं, पर हाथ पकड़ के चलो दर्शन हो गए, चलो। हम दंडोत भी नहीं कर पाए, ठीक से निहार भी नहीं पाए। चलते चलते हम कह के आए रामलला से, अब जब आपका दिव्य भव्य मंदिर बनेगा तो ही हम आएंगे, अयोध्या तो आएंगे, पर आपका दर्शन करने तभी आएंगे जब आप मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। और उसके बाद कई बार अयोध्या जाने का अवसर हुआ, कई बार लोगों ने कहा कि चलो दर्शन कर लो, आपको बिल्कुल लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। हमने कहा हम नहीं जाएंगे। और भगवत कृपा से जब राम मंदिर का पुनः भूमि पूजन हुआ, रामलला का मंदिर बनना निश्चित हुआ, तो उसमें जो मुख्य रामलला विराजमान हैं, उनके श्री रामार्चन में राम कुंज वाले महाराज जी के साथ सहस्रार्चन का, प्रधानमंत्री तो दूसरे दिन आए, हमको एक दिन पहले ही भगवान का रामलला का सहस्रार्चन का सौभाग्य मिला। और फिर दिव्य भव्य राम मंदिर के दर्शन का तो आज समस्त विश्व के हिंदू दर्शन करके धन्य धन्य हो रहे हैं, कृतार्थ हो रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान और कोई संकल्प पूरा करे न करे, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र हो, भारत अखंड हो, गोवध के कलंक से विमुक्त हो, हमारी ऐसी प्रार्थना भगवान रंगनाथ के चरणों में है कि हम लोग अपने जीवन काल में इसका दर्शन करके जाएं। और हमें लगता है महाराज जी इसकी शुरुआत हो चुकी है। हम फिर आपको निवेदन करें, छठनी का समय आ गया है। कोरोना से छठनी शुरू है, छठनी होते 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 जोरदार छठनी होने वाली है। छठनी जानते हो ना, जनसंख्या कम होने वाली है। फिर उतने ही लोग बचेंगे जिनकी वेद में श्रद्धा है, गाय में श्रद्धा है, ब्राह्मण में श्रद्धा है, देवता में श्रद्धा है, तीर्थ में श्रद्धा है, जिनका जीवन धर्म और सदाचार से संपन्न है, वे ही लोग बचेंगे। समय बहुत अच्छा आने वाला है। ऐसे संकेत भगवत कृपा से प्राप्त हो रहे हैं। कोई लड़ा थोड़ी रहा है लोगों को, ये आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। और यह युद्ध कब अपने भीषण भयंकर स्वरूप में प्रकट हो जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए हमारी आप सबसे प्रार्थना है कि इस समय का उत्तम उपयोग करते हुए हर व्यक्ति को उपासना का समय बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि वे ही बचेंगे जो ठीक ठाक रहेंगे, नहीं तो बचने वाला कोई नहीं। कौन कब चला जाएगा कोई ठिकाना नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी। तो ये मान सरोवर के बाद ऊपर इतनी बड़ी बात आ गई। ये मानस सरोवर को में वो जल विराजमान है, जो जल नहीं है, भक्त वात्सल्य ही है, नेत्रों का जल है भगवान का, और वो द्रवीभूत ब्रह्म है। अब तो मनु जी ने फिर से चरण पकड़ लिए, बोले गुरु जी वही जल आना चाहिए अयोध्या जी में, तो चलो तपस्या करो।
तो फिर मानसरोवर के निकट आज भी वशिष्ठ गुफा है। कैलाश मानसरोवर में आज भी वशिष्ठ गुफा है, जहां वशिष्ठ जी ने तप किया है। उस वशिष्ठ गुफा का हमारे खाकचौक की परंपरा से बड़ा गहरा संबंध है। हमने अपने पूर्व पूज्य गुरुजनों से सुना है कि मूल पुरुष श्री स्वामी नृसिंहदास जी पहाड़ी बाबा महाराज, प्रथम पहाड़ी बाबा महाराज, जिनको समाधि लिए 214 वर्ष हो चुका है। कितना वर्ष हो चुका है? संवत 1869 में, संवत 1869 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन उन्होंने जीवित समाधि ग्रहण की थी। किस संवत में महाराज जी? इस समय 2082 चल रहा है, 83 आने वाला। कितना समय हुआ? 214 साल हुए ना? 214 वर्ष हुआ है। माता जी, कार्तिक पूर्णिमा को ही उनका जन्म हुआ था और कार्तिक पूर्णिमा को ही स्वेच्छापूर्वक जीवित समाधि ली थी उन्होंने। डेढ़ 150 वर्ष की आयु तक वो विराजमान रहे। उन श्री मूल पुरुष पहाड़ी बाबा के संबंध में ये सुना जाता है कि वे 5 वर्ष तक वशिष्ठ गुफा में रहे थे, मानसरोवर कैलाश में, और 65 वर्ष रहे थे केदारनाथ के पास जो हनुमान गुफा है उसमें 65 वर्ष रहे। तो लगभग 70-75 वर्ष लगातार बर्फीले इलाके में रहे, नीचे उतरे ही नहीं, इसलिए उनका नाम पड़ गया पहाड़ी बाबा। और वो पहाड़ी बाबा उपाधि बन गई। उपाधि माने पहाड़ी बाबा की परंपरा में जो है वो पहाड़ी बाबा, जैसे काठिया बाबा की परंपरा में वो काठिया बाबा, ऐसे पहाड़ी बाबा की परंपरा में हो गया वो पहाड़ी बाबा। हमारे अखिल भारतीय दिगंबर अनी अखाड़े के श्री महंत थे, श्री महंत केशवदास जी। उनके शरीर के बड़े भाई थे। श्री केशवदास जी पहाड़ के थे, पहाड़ी ब्राह्मण कुल का शरीर था उनका। उनके बड़े भाई थे बलूनी जी, पंडित बलूनी जी। वो नासिक में आकर के दीक्षा ली उन्होंने। श्री केशवदास जी महाराज ने ही आज्ञा की थी कि उनको दीक्षा दीजिए। तो दीक्षा के बाद माता जी बलूनी जी ने हमसे पूछा, IAS अधिकारी थे, सेवानिवृत्त हो चुके थे। उन्होंने कहा, महाराज जी, गुरु जी वैसे तो दीक्षा तो हमने ले ली है, पर आप क्षमा करना, पहाड़ में आपका कहाँ का जन्म है? हमने कहा, नहीं, पहाड़ का तो हमारा जन्म नहीं है। बोले, नहीं, आपके खालसे में पहाड़ी बाबा लिखा हुआ है, और हमारे भाई हैं श्री महंत, वो भी कहते पहाड़ी बाबा से दीक्षा ले लो। तो हम तो इसी भाव से दीक्षा ली है कि हम पहाड़ के हैं, किसी पहाड़ी बाबा से ही दीक्षा लेंगे। तो हमने, तो पहाड़ में आपका कहाँ का जन्म है? मैंने कहा, हमारा पहाड़ का जन्म नहीं है, ये तो हमारी परंपरा में जो होते हैं उनको पहाड़ी बाबा कहते हैं। तब हंसने लगे, बोले, हम तो इसी धोखे में चेला बने आपके। बोले, अब तो बन ही गए, अच्छी बात है, श्रद्धा है, लेकिन हम तो आपको पहाड़ी मानकर आपसे दीक्षा लिया। ऐसा है। तो वशिष्ठ गुफा में वशिष्ठ जी ने तप किया, तो उस ब्रह्मद्रव ने स्वीकार कर लिया कि हम आएंगे, लेकिन हमारा मार्ग बनाओ। तब श्री मनु जी महाराज ने अपने दिव्य धनुष के ऊपर बाण छोड़ा और उस पर्वत का भेदन करके वो मानसरोवर का जल ही सरयू के रूप में प्रकट हुआ। सरात प्रवृत्ता सरवी, शर मानसर, निकलने से सरयू, और शर माने वाण, बाण से आई मार्ग बना करके, इसलिए सरयू। आज भी कुमायूं मंडल में सरयवा गांव है जहां से सरयू जी निकली हैं। आज भी मनु जी के, इक्ष्वाकु जी के वाण का चिन्ह वहां दिखाई पड़ता है, जहां से सरयू जी का प्राकट्य हुआ है। महाराज जी लिखा है,
गंगा च सरयूर्नाम तटनी मानसात प्रभवोत्तमा। सरयू नाम की नदी मानसरोवर से प्रकट हुई है और सरयू जी का घाघरा घाघर नदी के साथ संगम है। सरयू घाघर संगम में स्नान की बड़ी महिमा लिखी है। महाराज जी लिखा है रुद्र यामल के अयोध्या महात्म्य में कि गंगाच सरयूश्चैव ब्रह्मद्रव इतीर्यते। इस धरती पर द्रवीभूत ब्रह्म के रूप में दो ही नदियां हैं, एक श्री सरयू जी और दूसरी श्री गंगा जी। बस अंतर इतना है, सरयू जी नेत्रों से प्रकट हुई हैं और गंगा जी चरणों से प्रकट हुई हैं। एक नेत्र जा है और एक चरण जा है। बोलो श्री सरयू गंगा की जय। कहते ये दोनों नदियों की बहुत बड़ी महिमा है, लेकिन गंगा जी से करोड़ों वर्ष पहले सरयू जी धरती पर आ गई। इसलिए सरयू जी के महात्म्य को कि अभी तक जितने पुराणों का हमने पारायण किया है उसमें सरयू के महात्म्य को कहीं भी न्यून नहीं किया गया, कम नहीं किया गया, खर्ब नहीं किया गया। लिखा है महाराज जी, तस्मादिमे पुण्यतमे नद्यौ देव नमस्कृते एतयो स्नान मात्रेण ब्रह्महत्याम व्यपोहति। सरयू जी का स्नान कर ले, गंगा जी का स्नान कर ले, तत्काल ब्रह्म हत्या जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं। अयोध्या क्या नाम है? ये सरयू जी हैं कौन? ये वैकुंठ के चारों ओर बहने वाली जो विरजा हैं वही सरयू हैं। इसलिए हम लोग जय में बोलते बोलो सरयू विरजा की। और महाराज जी हमारे यहाँ जो यमुना जी हैं वो भी विरजा हैं, इसलिए यमुना विरजा की। गोलोक में जो विरजा सखी है वही यमुना जी के रूप में आकर प्रभावित हुई। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो विरजा सरयू हैं और विरजा यमुना हैं, इसलिए यमुना जी और सरयू जी भी एक ही है। यमुना जी, सरयू जी, गंगा जी सब एक है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। समय भले ही ज़्यादा हो रहा हो, लेकिन हम अयोध्या का नामकरण जरूर करेंगे, क्योंकि आज यहाँ जो कथा सुनाई जा रही है इसके पहले इस प्रकार से कहीं नहीं सुनाई गई। ये पहली बार रंगनाथ क्षेत्र में सुनाई जा रही है। अयोध्या में कितने अक्षर हैं? अ, या, उ और ध्या। अयोध्या आ या आ और उ मिलकर यो बन तो अयोध्या, इतना है। अब अयोध्या शब्द की व्युत्पत्ति सुनिए। अकारो वासुदेव स्यात् यकारस्तु प्रजापति उकारो रुद्र रूपस्तु ताम ध्यायन्ति मुनीश्वराः। अयोध्या शब्द की व्युत्पत्ति रुद्रयामल में है। अयोध्या में अकार जो है वो वासुदेव का स्वरूप है। वासुदेव माने क्या? वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। जो संपूर्ण प्राणियों में निवास करे उसी का नाम वासुदेव।